कक्षा 12वीं आर्ट्स और कॉमर्स दोनों के लिए है। अध्याय 6 देखना है। अपन ने 1 से लेकर 4 तक अध्याय पूरे कर लिए। 1 से लेकर 4 चैप्टर पूरा कर लिया। 5 अभी नहीं किया। ग्राफ वाला चैप्टर है, अपन उसे बाद में समझेंगे। अध्याय 6 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है आपके पास में मांग। अध्याय 6 चैप्टर का नाम है आपके पास में मांग। मांग क्या होती है पहले उसको समझेंगे, उसके बाद में अपन इस क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। तो आप देखें कक्षा 12वीं के लिए ये क्वेश्चन। मांग शब्द का अर्थ अर्थशास्त्र में सामान्य अर्थ से कुछ अलग होता है। अर्थशास्त्र में इस शब्द का अर्थ सामान्य अर्थ में मांग से कुछ अलग होता है। सामान्य अर्थों में मांग से तात्पर्य इच्छा से लिया जाता है। सामान्य अर्थ में अगर मांग की बात करेंगे तो उसे इच्छा से लिया जाता है। यदि आप स्कूटर पर कॉलेज जाना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि मैं स्कूटर की मांग करता हूँ। आप क्या कहेंगे कि मैं स्कूटर की मांग करता हूँ। मांग शब्द का सामान्य रूप में यही अर्थ होता है। मांग शब्द का सामान्य रूप में यही अर्थ होता है कि हम मांग करेंगे, मैं स्कूटर से जाना चाहता हूँ। परंतु अर्थशास्त्र में यह मांग नहीं कहलाएगी। अगर अपन स्कूटर की मांग कर रहे हैं तो अर्थशास्त्र में मांग नहीं कहलाएगी। मांग शब्द इसके लिए आवश्यक है कि स्कूटर खरीदने की इच्छा के साथ साथ उसे खरीदने के लिए आपके पास साधन होने चाहिए। अगर स्कूटर की इच्छा है आपके पास में तो उसे खरीदने के लिए आपके पास में साधन होने चाहिए। आप उन साधनों से खरीदने के लिए तत्पर होने चाहिए। साधन से मतलब स्कूटर चाहिए तो स्कूटर खरीदने के लिए आपके पास में पैसे होना चाहिए। उन साधनों से आप तत्पर होना चाहिए। अर्थशास्त्र में मांग के लिए निश्चित कीमत पर मांगी गई मात्रा भी दी होनी चाहिए। निश्चित कीमत पर मांगी गई मात्रा भी होनी चाहिए, दी होनी चाहिए। मात्रा भी दी होगी जब उसका अर्थ निकलेगा मांग से। तो मांग का अर्थ क्या बताया है। अगर अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ की बात करेंगे, अगर स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो खरीदने के साथ साथ उसे खरीदने के लिए साधनों की भी आवश्यकता होती है। खरीदने के लिए तत्पर होना चाहिए, साधन होने चाहिए आपके पास में। अर्थशास्त्र में मांग के लिए निश्चित कीमत पर मांगी गई मात्रा भी दी होनी चाहिए। यदि आप 5 रुपये किलो आलू 5 रुपये किलो खरीदना चाहते हैं और बाज़ार में 20 रुपये प्रति किलो बिकने के लिए आए हैं और इतनी कीमत देने को कोई तैयार ना हो तो मांग नहीं कहलाएगी। और इतनी कीमत देने को कोई तैयार ना हो तो वही मांग नहीं कहलाएगी। ठीक है, अब मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ आपको। मांग की डेफिनेशन क्या है, मांग की परिभाषा। तो आप देखिए, प्रोफेसर बेनहम के अनुसार दिए गए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा होती है जो समय विशेष पर उस मूल्य पर खरीदी जाती है। समय विशेष पर उस मूल्य पर खरीदी जाती है। अगर समय विशेष पर उस मूल्य पर खरीदी जाएगी तो ही वह मांग कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद आप देखें, इस प्रकार मांग को अपन 3 बातें आवश्यक है। मांग के लिए 3 बातें आवश्यक है। एक तो प्रभावपूर्ण इच्छा होनी चाहिए मांग के लिए, उसे खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, प्रभावपूर्ण इच्छा। मांग एक निश्चित कीमत पर मांगी गई मात्रा है। मांग क्या है, एक निश्चित कीमत पर मांगी गई मात्रा है। मांग किसी निश्चित समय के आधार पर मांगी गई मात्रा है और मांग निश्चित समय के आधार पर मांगी गई मात्रा भी है। निश्चित कीमत पर और निश्चित समय पर मांगी गई वो मात्रा भी है। ये बातें हो गई। उसके बाद आप आगे देखें, मांग की परिभाषा बता दी है। किसी समय विशेष पर वस्तु की मांग वह मात्रा होती है, उस वस्तु की मात्रा होती है जो समय विशेष पर उस मूल्य पर खरीदी जाती है। वो मूल्य पर भी खरीदी जाएगी। जैसे कि मैंने आलू का एग्जांपल बताया था। यदि आप 5 रुपये किलो प्रति किलो आलू खरीदना चाहते हैं और बाजार में 20 रुपये प्रति किलो बिकने के लिए आए तो इतनी कीमत देने को तैयार होना ही वह मांग नहीं कहलाएगा। इसी के साथ समय का उल्लेख भी किया जाना आवश्यक है। अब देखें आगे, सर्दियों में आपके पिताजी आपके लिए 500 रुपये का कोट खरीदने के लिए तैयार है, परंतु गर्मियों में इस कीमत पर इसे खरीदने के लिए कोई तत्पर नहीं है। अब उस समय की बात हो गई है, समय विशेष पर मांग होगी तो वो मांग कहलाएगी। कोट के उदाहरण से देख ले, सर्दियों में तो 500 रुपये का मिल जाएगा, पर उसे गर्मियों खरीदने के लिए कोई तत्पर नहीं होगा उतनी कीमत पर। समय का भी उल्लेख होना चाहिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, इसमें आपको मांग तथा आवश्यकता में अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था मांग तथा आवश्यकता में अंतर लिखिए। मांग तथा आवश्यकता में आर्थिक दृष्टिकोण से अंतर होता है। मांग तथा आवश्यकता में आर्थिक दृष्टिकोण से अंतर होता है, अर्थात इसमें वस्तु की इच्छा
इच्छा को पूरे करने के साधन, साधनों को वे करने की तत्परता होनी चाहिए, साधनों को वे करने की भी तत्परता होनी चाहिए। जबकि मांग में इन तीनों बातों के अतिरिक्त निश्चित कीमत तथा निश्चित समय अवधि का उल्लेख भी होना चाहिए। निश्चित कीमत और निश्चित समय अवधि का भी इसमें उल्लेख होना चाहिए। मांग और आवश्यकता आर्थिक दृष्टिकोण में अंतर होता है। आवश्यकता प्रभावपूर्ण इच्छा को कहते हैं, अर्थात इसमें वस्तु की इच्छा को पूरा करने के साधन और साधनों को वे करने की तत्परता होनी चाहिए। जबकि मांग में इन तीनों बातों के अतिरिक्त निश्चित कीमत और निश्चित समय अवधि का भी उल्लेख होना चाहिए। उसकी कीमत और उसके निश्चित समय अवधि का भी उल्लेख होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ उसे प्लीज़ शेयर कीजिए। धन्यवाद।